वो बुखला है, उन्होंने टाइम लिया, वक्तन लिया। अब जो चीज़ आपने कही है वो बिल्कुल सही है कि अगर उनके डिफेंस काउंसिल नहीं आते तो स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने खर्चे पे उनको डिफेंस काउंसिल करके एंगेज दें। तो जैसे मैंने पहले कहा कि उनको डिफेंस से वकील एंगेज करके दिया गया, तो क्या शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के सरबराह ने उन वकला पे इतराज किया कि हमें ये वकील काबिल कबूल नहीं, हमारे ही वकील आना चाहिए? आपने तो 2 दिन से रवैया अपना चेंज कर दिया था, जज के साथ बदतमीजी करना, कागज उठा के शाह महमूद कुरैशी ने दीवार पे मारना अदालत के। तो ये इस मकसद को तो मुझे यूं लगता है कि जानबूझ करके किया गया ताकि कल जाके आप जब अपील में जाएं तो आप कहेंगे जी हमें राइट ऑफ हियरिंग का नहीं दिया गया, हमारे वकीलों को मौका नहीं दिया गया। क्या इस केस से ज्यादा इम्पोर्टेंट वकला का इलेक्शन लड़ना था या यहाँ जाके डिफेंस के जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस है उनको क्रॉस करना था? आप अगर क्रॉस करते, आपके पास वकला की बहुत बड़ी टीम है और छोटे छोटे मामला में 10-10, 12-12 वकील जाके पेश होते हैं। तो इस एहसास केस के अंदर वो जाके पेश क्यों नहीं हो रहे थे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो इमरान खान साहब खुद बताएंगे। इसके बावजूद स्टेट ने आपको पूरा मौका दिया, वकील एंगेज करके दिए और आपने उनसे कोई शायद एतराज भी नहीं किया। पर अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये तो वो वजह जानते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये केस जो है प्रोसिक्यूशन ने किसी हद तक साबित कर दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान हुआ, साबिक जो हमारा सफीर सासद मजीद साहब उसका बयान हुआ, साबिक सेक्रेटरी खारजा का बयान हुआ और उन सब ने ये कहा कि हमारे इस एक्शन की वजह से 2 ममालिक के दरमियान तलाकात को दचका पहुंचा। और आपने तो कसम उठाई हुई थी कि हम कोई ऐसा लेटर डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो एक दूसरे ममालिक के दरमियान, तो आपने उस कसम की भी जो आइन के तहत आपने ओथ लिया हुआ था उसकी भी खिलाफवर्जी। बिल्कुल यासीन साहब, इस चीज को समझने की बड़ी जरूरत है। ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था, लेकिन जो पीटीआई के लोग या उनके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ये कोई इतना अहम या इतना सेंसिटिव नहीं था। मेरे ख्याल से उनकी तस्हीह यहाँ पे होनी चाहिए। जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कॉमेंट लेते हैं। जैगम साहब, अभी यासीन आज़ाद साहब भी यही फरमा रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, इंतहाई सेंसिटिव। जब आप ओथ लेते हैं, आप इस चीज़ का अहद कर रहे हैं कि आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात, अपने मुल्क के खारिजा अमूर के मामलात या आपके मुल्क की जो रियासत के जो आपके इंटरेस्ट के मामलात है उसको आप किसी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी तौर पे आप जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, या पब्लिक में जिस तरह से साइफर को लहराया गया, जलसों में हमने देखा भी था, वो आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। तो यकीनन ये एक एग्जाम्पल सेट कर दी गई कि आइंदा सिक्योरिटी मामलात हो जाएं, खारिजा अमूर के मामलात हो जाएं, कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का सदर हो, किसी भी पार्टी का बानी हो, उसको इंतहाई मोहतात रहना है। जैगम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सकता हूँ जी। देखिए, मोहतात रहना जिम्मेदारी है तमाम आला ओहदेदारों की। आप देखिए, अब तारीखी मिसालों से देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए और फांसी के कमरे से भी उन्होंने कोई राज अफशा नहीं किया। कोई ये नहीं कह सकता कि जुल्फकार अली भुट्टो ने फला जो मामला था पाकिस्तानी रियासत का उसको डिस्क्लोज किया, हालांकि उन्होंने जेल की कोठड़ी से किताब भी लिखी। इसी तरह दूसरे लोग भी जाते रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो रवैया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। इस तरीके से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करना अपनी सियासत के लिए, एक तो ये बहुत ही खतरनाक बात थी। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी उन्होंने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और अब उनको उस पर सजा हुई है, तो मेरे ख्याल है ये भी एक एग्जाम्पल सेट हुई है, या शायद पहले भी होती रही है। कम अज कम फौज के अंदर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह पे लोगों को सजाएं जो है वो मिलती रही हैं। तो अब मेरे ख्याल में अहम बात ये है, आगे ये है कि क्या ये सजा जो है मुतनासिब है या ज्यादा है, ये आला अदालतें फिर आगे को देखेंगे। जी जैगम साहब, अब यहाँ पर यह भी आगाह कीजिएगा, रहनुमाई फरमाएगा, यही सवाल मैंने यासीन साहब से भी किया था। अगर आपके वकला पेश नहीं होते, उसकी कोई वजूहात अदालत में पेश की जाती हैं, तो इस केस के हवाले से भी रहनुमाई फरमाइएगा। पीटीए ने क्या तर्ज अमल अपनाया था, उनकी जानिब से अदालत में क्या कोई दरख्वास्त दी गई थी कि उनके वकला मसरूफ़ हैं? अगर आप ये जानते हैं इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा हमारी। और अगर ऐसा होता है, वकला नहीं आते, तो अदालत की जानिब से मैक्सिमम कितना वक्त दिया जा सकता है कि इतने वक्त तक अपने वकला को पेश कर दें ताकि इस केस को हम उसके बाद हम आपको जो है डिफेंस काउंसिल अपना सरकारी खर्चे पर दे दिया जाए? मेरे ख्याल इस पर यासीन आज़ाद साहब ने कुछ वजाहत कर दी है।
लेकिन पीटीआई ये जरूर आर्ग्यू करेगी और ये कहेगी कि जो है थोड़ा सा हेस्ट किया गया। पाकिस्तान में मुकदमा चलते रहते हैं, साल हर साल चलते रहते हैं और अदालतें जो है वो टाइम देती रहती हैं। हमारा जो कल्चर है अदालतों का वो इस तरीके का है कि वकला खुद जो है वो जो केसेस हैं उनको डिले कराते हैं, लंबा कराते हैं, क्योंकि उनका मफाद, उनके जो फीसें हैं वो केसों के लंबा होने में होती हैं और हमारे जज भी इस बात को आदी होते हैं, वो भी उसको खींचते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे में तो जज के पास इसकी गुंजाइश होती है कि एक हद से ज्यादा अगर वकील किसी केस को खींचना शुरू करता है तो वो इस तरह की कार्रवाई जरूर करे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जज साहब थोड़ा सा हौसले से काम लेते, थोड़ा सा आगे भी जाने देते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगता है उन्होंने भी थोड़ा सा इम्पेशेंटली जो है वो बिहेव किया है। और यासीन आजाद साहब कह रहे थे उसमें कि शायद उन पर उसकी एक वजह ये भी होगी कि जिस तरीके से वहाँ पे खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरीके से अपने गुस्से नाराजगी का इजहार कर रहे थे। ठीक है, और पीटीआई ये कह रही है, जगम साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, पीटीआई कह रही कि जल्दबाजी में थोड़ा किया गया। और जैसे कि आपने भी जिक्र फरमाया कि तारीख कुछ ऐसी रही है कि इस तरह के केसेस में वक्त जो है वो मिल जाता है, वक्त दे दिया जाता है। लेकिन अगर हम इस केस की नोयत की, इसकी हसासियत की बात करें, ये केस बाकी केसेस से मुख्तलिफ है। ये आपके नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है, इसकी सजाएं बड़ी संगीन है। तो इस तरह के मुकदमात में अगर आप हिस्ट्री तो नहीं, उसके मुताबिक तो नहीं चल सकते, आपको जल्द से जल्द फैसला करना है। देखिए, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये केस जो है आप अपनी नौयत में एक लिहाज से बड़ा सादा केस था। ये कोई ऐसा केस नहीं था जो बहुत ज्यादा वक्त लेता, क्योंकि इसमें जितने भी सबूत थे, जितनी भी गवाहियां थी, वो बड़ी सादा थी और वो कुछ ज्यादा टाइम लेने वाली नहीं थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा वक्त लगने वाली बात हो या गवाहियों की बहुत बात हो। उस लिहाज से तो ये केस जो है वो बड़े कम वक्त का था और ये बहुत ज्यादा आगे शायद जाता भी ना, 2-4 हफ्ते मैक्सिमम इससे आगे जा सकता था। तो मेरे ख्याल में इस बात में तो वजन है कि थोड़ा सा जो है इसमें हेस्ट किया गया। एक तो ये बात है, वो आगे लेकर इसको जाएंगे। और दूसरी बात मेरे ख्याल में ये होगी कि क्या ये सजा मुतवाज़िन है या नहीं है, उसको खासतौर पे हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स आए थे उसके हवाले से। लेकिन अब ये मामला थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, क्योंकि अपील का जो मामला होता है वो फिर अपना वक्त लेता है। सही। जैगम साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते ये आगे चीज़ जा सकती थी, इलेक्शन में महज 9 दिन बाकी हैं, टाइमिंग आप कैसी देखते हैं इस फैसले की? देखिए, इसीलिए तो इस पर सवाल उठाया जाएगा ना, क्योंकि ये टाइमिंग जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। जब इलेक्शन से इतना करीब किसी पार्टी के लीडर को सजा मिलेगी तो उसका एक वाज़े नतीजा ये निकलता है कि जो उसके वोटर हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनको एक वाज़े मैसेज जाता है कि उनका लीडर जो है अब वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि बस ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, इमरान खान फौरन ही इससे छूट जाएंगे, क्योंकि वो यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो जल्दी छूट जाएंगे, ताकि उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो डिमोरलाइज ना हो। तो इसका सियासी असर तो यकीनन होगा, जैसे नवाज शरीफ साहब की सजा का भी हुआ था और इनकी सजा का भी होगा। ये उनके जो वोटर्स हैं वो डिमोरलाइज इससे जरूर होंगे और कुछ ना कुछ उनके वोटिंग पर असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम इसका वाइस वर्सा भी सोच सकते हैं, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जगम साहब कि शायद जो वोटर्स हैं वो इससे मजीद चार्ज हो जाए? देखिए, तारीखी तौर पर अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे वो जो है वो मजीद चार्ज होते हैं, ये समझा जाता है। लेकिन हो सकता है कुछ छोटे सा ऐसा सेगमेंट, एक छोटा सा ऐसा पोर्शन है जो नाराज हो जाए।